Hello friends, R.D. Sharma, class 10 math, chapter 1, real number. Example 8 करेंगे. Show that there is no positive integer n for which under root n minus 1 plus under root n plus 1 is rational. यानी दिखाइए कि ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक n नहीं है जो अंडर रूट n माइनस 1 प्लस अंडर रूट n प्लस 1 को परिमेय कर सके. Let under root n minus 1 plus under root n plus 1 is rational number. हम मान लेंगे कि यह जो है परिमेय संख्या है. Then तब under root n minus 1 plus under root n plus 1 is equal to a upon b. इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट. Where a and b are any positive integers. b is not equal to 0. यानी a और b कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है जहां b 0 नहीं है. इसके आगे और हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे तो ये हो जाएगा b अपॉन a और यहाँ चूंकि इसके नीचे हर में अपॉन 1 है तो ये भी पलट जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट n माइनस 1 प्लस अंडर रूट n प्लस 1. अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे. ये जो यहाँ पे प्लस का साइन है चेंज करके माइनस करके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ से हमने किया b अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट n माइनस 1 प्लस अंडर रूट n प्लस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट n माइनस 1 माइनस अंडर रूट n प्लस 1. ये साइन चेंज होगा, ठीक है. अपॉन में अंडर रूट n माइनस 1 माइनस अंडर रूट n प्लस 1. तो यहाँ पे ये जो है ये दोनों फार्मूले पे अप्लाई होगा और फार्मूला यहाँ पे लगेगा सिंस a प्लस बी ए माइनस बी दोनों अलग अलग ब्रैकेट में जब रहेंगे तो हम लिखते हैं इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ से ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे अप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ हम कर सकते हैं ये इसकी मल्टीप्लाई एक में होगी तो यही आएगा अंडर रूट n माइनस 1 माइनस अंडर रूट n प्लस 1 और ये यहाँ से फार्मूले पे अप्लाई होगा तो अंडर रूट n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है, यहाँ भी कट जाएगा. इसके आगे b अपॉन ए ये जो है एज इट इज़ रहेगा अपॉन में n माइनस 1 माइनस n प्लस 1. अब ये जो माइनस से ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका साइन चेंज कर देगा. b अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर रूट n माइनस 1 माइनस अंडर रूट n प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा और अपॉन में n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है. तो n से n कट जाएगा प्लस माइनस में माइनस 1 माइनस 1 ऐड करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा. और यहाँ इसके जो यहाँ पे हमारे पास ये न्यूमरेटर है इसमें हम क्या करेंगे, इसे आगे करके इसे पीछे कर देंगे तो माइनस अंडर रूट n प्लस 1 और ये पीछे हो जाएगा प्लस अंडर रूट n माइनस 1 और b अपॉन ए एज इट इज रहेगा. नेक्स्ट b अपॉन ए. इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे. ये जो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे ये इसमें से माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का ब्रैकेट में. अपॉन में है माइनस 2 माइनस से माइनस कट जाएगा. इसके आगे b अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n माइनस 1 अपॉन 2. तो 2 की हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2b अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n माइनस 1. तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब इक्वेशन फर्स्ट को भी साथ ही लिख लेते हैं. इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पे पहले ही आपको यहाँ पे बता दिया, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है. दोनों को हमने यहाँ पे साथ में लिख लिया है और दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. जब दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट n माइनस 1 प्लस का है और यहाँ माइनस का है, दोनों कट जाएगा. ये दोनों प्लस का है, दोनों 2 अंडर रूट n प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. 2 अंडर रूट n प्लस 1 और यहाँ पे 2b अपॉन ए प्लस ए बी हो जाएगा. यहाँ पे एलसीएम हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, बी यहाँ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस ए वहाँ चला जाएगा ए स्क्वायर. तो यहाँ पे आ गया 2 अंडर रूट n प्लस 1 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए बी. अगले स्टेप में दो जो है इसके अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा 2ab. तो अंडर रूट n प्लस 1 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2ab. ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड. अब हम इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे पहले.
ये है अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन बी, इक्वेशन फर्स्ट। और इसे हम थोड़ा सा इक्वेशन सेकंड जो है इसे हम थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट करेंगे, इसे इधर कर देंगे, इसे इधर कर देंगे। हम कर सकते हैं अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन इज इक्वल टू 2b अपॉन ए, ये हो गया इक्वेशन हमारा सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसे हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि लेफ्ट का लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट का राइट में। तो लेफ्ट का हमने यहाँ पे लिख लिया है अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन, ये हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट का है। इसमें से घटा देंगे ये हम सेकंड वाले इक्वेशन का। ठीक है, तो माइनस अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन, इसे ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ राइट हैंड साइड में भी घटाएंगे, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a अपॉन बी हो जाएगा माइनस 2b अपॉन ए अगले स्टेप में। इसे हम सॉल्व करेंगे अब। तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस अंदर जाके चिन्ह बदल देगा और ये यहाँ पे ऐसे रहेगा अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है अंडर रूट एन प्लस वन अंडर रूट एन प्लस वन प्लस माइनस में कट जाएगा और ये दोनों हमारे पास बच जाएगा। इज इक्वल टू इधर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, ये ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए बी हो गया। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 अंडर रूट एन माइनस वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए बी हो जाएगा। अब ये दो जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, तो अंडर रूट एन माइनस वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 से। तो इक्वेशन थर्ड को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे पहले ही आपको बताया। इक्वेशन थर्ड ये हमारा है, इसे हम लिख लेंगे यहाँ पे इक्वेशन थर्ड, और ये हमारा इक्वेशन 4 जो हमने अभी निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ए बी आर इंटीग्रल्स, ए बी आर इंटीग्रल्स, यहाँ ऊपर भी ए बी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस ए बी आर इंटीग्रल्स सिंस ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, ये वाला, एंड ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, ये वाला, आर रेशनल नंबर्स। तब ये दोनों जो है रेशनल नंबर्स हैं। देन तब जब ये रेशनल नंबर्स हैं तो ये भी रेशनल नंबर होंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं देन अंडर रूट एन प्लस वन एंड अंडर रूट एन माइनस वन आर रेशनल नंबर्स। सो n माइनस वन एंड n प्लस वन आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो यहाँ पे जब ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं तो तब यहाँ पे ये भी रेशनल नंबर्स दोनों होंगे। अब जब ये दोनों रेशनल नंबर्स होंगे तब ये इसके अंदर जो है यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो ये यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम चेक करेंगे, पुट n के स्थान पे हम 2 रखेंगे तो n माइनस वन इज इक्वल टू 2 माइनस वन आ जाएगा 1। इसी प्रकार यहाँ इस पर रखेंगे n प्लस वन पे तो ये हो जाएगा 2 प्लस वन इज इक्वल टू 3। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वह 2 है, जबकि यहाँ पे नियम क्या होता है, नियम बोलता है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनमें मिनिमम जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है वह 3 का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी प्रकार 2 जो है 2 का स्क्वायर कितना था 4, तो 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 4 में से 1 जाएगा 3 है, तो मिनिमम जो डिफरेंस जो गैप है वो 3 है, जबकि यहाँ पर ये 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि n माइनस वन और n प्लस वन ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकते। तब लास्ट में हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, फॉर एनी 2 परफेक्ट स्क्वायर्स डिफर 8 लिस्ट बाय 3, यानी कि कम से कम 3, मिनिमम जो गैप होता है वह 3 होना चाहिए। सो देयर इज नो पॉसिबल इंटीग्रल्स n। तब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी पूर्णांक n के लिए संभव नहीं है, फॉर विच अंडर रूट n माइनस वन प्लस अंडर रूट n प्लस वन इज रेशनल, जो इसे परिमेय कर सके यानी कि रेशनल कर सके। तो यही इसका आंसर है।